नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। कल हमने बातचीत की थी कि मध्य प्रदेश के करीब 3,000 करोड़ रुपए के ई टेंडर घोटाले में ईडी जो छापे मार रही है वो आखिर हुआ कैसे। बुधवार और गुरुवार को ईडी ने भोपाल, हैदराबाद और बेंगलुरु में कई जगह छापे मारे, कोई 18 जगह छापे मारे। और इन छापों में किसके घर मारे गए? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी के यहाँ। यह बहुत गंभीर मामला है। आखिर आप सोचिए कि आखिर एक ऐसा राज्य जहां की विकास, आखिर एक ऐसा राज्य जहां विकास होना है, कई जगह विकास होना है, वहां आखिर ये सब घोटाले हुए तो हुए कैसे? दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जो टेंडर पोर्टल है, जहां निविदाएं भरी जाती हैं, टेंडर भरे जाते हैं। कुछ कंपनियों ने अधिकारियों की मिलीभगत से उस टेंडर पोर्टल में हेरफेर किया, उसको हैक किया और अपने मनमाने तरीके से टेंडर भरे। ऐसा कहा जाता है कि यह सब भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ और मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा ने कमलनाथ की सरकार के दौरान इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर दी थी। आखिर ये ई टेंडर घोटाला होता कैसे? ये किस तरह किया गया? मध्य प्रदेश में करोड़ों की हेराफेरी, बल्कि अरबों की हेराफेरी कैसे की गई? दरअसल ई टेंडर ऑनलाइन टेंडर भरने की प्रक्रिया है, इसमें गड़बड़ी की गई। इसमें कुछ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात सामने आ रही है। जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश जल निगम ने आंतरिक तौर पर इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट में फेरबदल किया और एक कंपनी के साथ मिलकर यह काम किया गया, जिससे जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने थे, ठेका दिया जाना था, उन लोगों को टेंडर भरने के पहले ही ये सारी जानकारी मिल गई कि अब तक इस मामले में किन किन कंपनियों ने टेंडर भरे हैं और उनके रेट्स क्या हैं। जब ये सब हैक कर लिया गया तो उस कंपनी ने जो वास्तविक टेंडर आए थे उससे कम की राशि के टेंडर भरे। वास्तव में हुआ ये कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने एमपी इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से ये शिकायत की कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लग चुकी है। मध्य प्रदेश जल निगम ने आंतरिक तौर पर इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट में फेरबदल किया और इसके जरिए जो टेंडर खोले गए उसमें उन लोगों को फायदा पहुंचाया गया जो उसके योग्य नहीं थे या जिनकी नीयत खराब थी। इस टेंडर में भाग लेने के लिए एक बड़ी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी इसकी शिकायत की थी कि टेंडर में हेराफेरी हो रही है। एमपीजेएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इस बारे में मदद मांगी थी कि कैसे इस सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी टेंडर पोर्टल में जो सुरक्षित माना जाता था, उसमें सेंध मार दी गई, उसे हैक कर दिया गया। एमपीएसीडीसी के एमडी थे मनीष रस्तोगी। ये 1994 की बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के हैं और कंप्यूटर के मामले में ये अच्छी जानकारी रखते हैं। इन्होंने ही इस ई टेंडर घोटाले की प्रारंभिक जांच की थी। जांच में उन्होंने पाया कि इस राजगढ़ और सतना जिले में ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम के 3 कॉन्ट्रैक्ट में फेरबदल किया गया और हैदराबाद की 2 कंपनियों और मुंबई की 1 कंपनियों को सबसे कम बोली लगाने वाला मानकर ठेका दिया गया। ये शिकायत इसकी जांच की बात मनीष रस्तोगी ने सरकार से की, राज्य सरकार से की, और कहा कि इसमें कुछ घोटाला हो रहा है। पता ये चला कि कुछ बोली लगाने वालों को अवैध तौर पर पहले से ही पता चल गया था कि आखिर टेंडर में कितने लोग, कितनी कंपनियों ने हिस्सा लिया है और उन्होंने कितनी राशि का टेंडर भरा है। इन 3 प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट की रकम थी 2,322 करोड़ रुपए। ईडी के अनुसार ऐसे ही पीडब्ल्यूडी के 6 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। जल संसाधन विभाग, एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ई बोली में भी ऐसे ही गड़बड़ियां की गई। इसके लिए मनीष रस्तोगी ने 2 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी दिए। बाद में उन कंपनियों ने अपनी सफाई दी और कहा कि हम इसमें कहीं शामिल नहीं है, हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं। कंपनियों ने यह कह के पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उन कंपनियों के अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये घोटाला किया गया था। एमपीएसीडीसी ने पत्र लिखा
उस 6 और टेंडर को रद्द करने के लिए कहा, क्योंकि ये टेंडर निविदा पोर्टल में, टेंडर पोर्टल में सेंध मारकर किए गए थे। आंतरिक जांच में एक OSMO नाम की कंपनी पर सवाल उठा। हुआ ये कि टेंडर पोर्टल में एक ही आईडी पर 5 पासवर्ड जारी कर दिए गए और उनको अवैध रूप से उपयोग में लाया गया। उसके डायरेक्टर ने कहा कि OSMO के डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, हम तो बिल्कुल बेदाग हैं, हमने कोई ऐसा घोटाला नहीं किया। लेकिन मनीष रस्तोगी ने इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला इतना आसान नहीं है, इसमें जांच आगे भी होती रहनी चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले। जो काम कम पैसे में हो सकता था उसमें कैसे घोटाले किए गए। हुआ ये कि MPACDC के टेंडरिंग से जुड़ा ये पूरा मामला जब जांच में सामने आया तो नो टीबी का डेटा जब्त कर लिया गया। नो टीबी मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा इस कंपनी के पास था। दूसरी तरफ कंपनियां कहती रही कि साहब हम तो बिल्कुल बेदाग हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते गए कि टेंडरिंग नाम का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, और कांग्रेस के लोग भी कहते रहे कि शायद ये घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। गड़बड़ी एप्लीकेशन में नहीं हुई, निविदा टेंडर की एप्लीकेशन में नहीं, बल्कि बाहर से की गई। ग्रामीण जल प्रदाय के 3 ठेकों के अलावा PWD के 6 कॉन्ट्रैक्ट जल विकास निगम, MP रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बोली में भी ऐसे ही घोटाले किए गए। यानी गड़बड़ी की गई। बाहरी व्यक्ति ने टेंडर पोर्टल को हैक किया, उसने देखा कि कौन कौन लोग टेंडर भर रहे हैं और मनमाने टेंडर उन्होंने कहा। प्रारंभिक जांच जब चल रही है इस मामले की, तो उसमें IT सॉल्यूशन पर सवाल खड़े हुए कि आखिर ये टेंडर की बात इसलिए शुरू हुई थी कि टेंडर में गड़बड़ी होती है, घोटाले नहीं होते। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये बात सही है कि IT सॉल्यूशन कंपनी ने एक ही आईडी पे 5 पासवर्ड दे दिए और जिनका उपयोग करके ये सारे घोटाले किए गए थे। वास्तव में हुआ ये था कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि अलग अलग विभागों में जो ठेके दिए जाते हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार होता है। इसलिए 2014 में, यानी 6 साल पहले, शिवराज सिंह चौहान के जमाने में टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके लिए बंगलोर की एक कंपनी से प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनवाया गया। इस पोर्टल के मुताबिक मध्य प्रदेश की सरकार के हर विभाग इसी पोर्टल के माध्यम से अपने टेंडर बुला सकता था। यानी अगर आपको टेंडर भरना है तो फिजिकली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पोर्टल पर जाइए और पोर्टल के हिसाब से टेंडर भर दीजिए। अगर आपकी बोली सबसे सस्ती रही, सबसे कम रही, तो आपको टेंडर मिल जाएगा। अब मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यानी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल प्रदाय के 3 टेंडर 26 दिसंबर 2017 को जारी किए थे। इनमें सतना के 138 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट था, राजगढ़ में 656 रुपए का एक प्रोजेक्ट था और दूसरा प्रोजेक्ट 382 करोड़ रुपए का थे। इन सारे टेंडरों में जो सबसे कम बोली लगा था, ये सब ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल प्रदाय के थे और ये उसी के लिए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय किया जा सके। इसमें एक टेंडर नंबर 91 था जिसमें सतना के बाणसागर नदी से 166 MLD पानी 1019 गांव में पहुंचाना था। इसके लिए टेंडर जारी हुआ था 26 दिसंबर 2017 को और इस प्रोजेक्ट के लिए 5 बड़ी कंपनियों ने टेंडर भरे थे। क्योंकि प्रोजेक्ट की राशि काफ़ी बड़ी थी तो पूरे देश की 5 बड़ी कंपनियों ने इसमें टेंडर भरे थे। एक और टेंडर था, टेंडर नंबर 93 इसमें राजगढ़ जिले की काली सिंध नदी से 68 MLD पानी 535 गांवों में सप्लाई करना था। ये टेंडर 26 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए भी 4 बड़ी कंपनियों ने अपने टेंडर भरे थे। एक और टेंडर था, टेंडर नंबर 94, ये भी राजगढ़ जिले का था। इसमें नेवज नदी पर बने बांध से 26 MLD पानी 400 गांवों में सप्लाई करने के लिए 26 दिसंबर 2017 को टेंडर जारी किया था। इन सारी परियोजनाओं में सैकड़ों करोड़ रुपए थे
इस तीसरे प्रोजेक्ट के लिए भी 7 बड़ी कंपनियों ने टेंडर भरे थे। टेंडर टेस्ट के दौरान 2 मार्च 1918 को मतलब ये दिसंबर में भरे गए। 2 मार्च 2018 को जल निगम ने टेंडर खोलने के लिए डेमो सेंटर भरा था। 25 मार्च को टेंडर लाइव हुआ तो पता चला कि डेमो सेंटर अधिकृत अधिकारी पी के गुरु के इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि फेक इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट से भराया गया। बोली लगाने वाली एक निजी कंपनी थी। उस निजी कंपनी ने 2 टेंडरों में दूसरे नंबर पर थी। कंपनी ने इस मामले में गड़बड़ी की शिकायत की क्योंकि वाजिब तौर पर उससे मिलना था। कंपनी की शिकायत पर तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख सचिव थे, उन्होंने विभाग की लॉगिन से ई टेंडर साइट को ओपन किया। जो सचिव थे मनीष रस्तोगी थे, तो उन्होंने उस पर एक जगह लाल क्रॉस का निशान देखा। जब इस मामले में मनीष रस्तोगी ने अधिकारियों से पूछा तो पता ये चला कि रेट का टेंडर साइट पर हमेशा ही आता है। उन्होंने कहा कि ये हमेशा ही आता है, इसी रेट क्रॉस का निशान आता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मनीष रस्तोगी को इस पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने ये पाया कि रेट पर कट का निशान कैसे आ गया, इसका मतलब किसी और ने ये टेंडर को देखा है। जांच में ये पता चला कि टेंडर का टेम्परिंग रेट बदलने के तथ्य के साथ उजागर हुआ। इसके लिए एक नहीं कई डेमो आईडी का इस्तेमाल हुआ। तो ये आश्चर्य की बात है। तत्कालीन प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने ई टेंडरिंग घोटाला इस तरह पकड़ा था और उन्होंने इसकी शिकायत मध्य प्रदेश सरकार को की थी। जब कमलनाथ की सरकार बनी तब उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए। कांग्रेस के प्रदेश के तत्कालीन अध्यक्ष अरुण यादव ने यह आरोप लगाया था कि जल विकास निगम के 3000 करोड़ के 3 टेंडर पसंदीदा कंपनी को देने के लिए जो टेम्परिंग की गई उसमें कई बड़े अधिकारी और मंत्री शामिल हैं और उसमें अरबों रुपए का फर्जी लेन देन हुआ। और कांग्रेस ने यह इल्जाम लगाया था कि उस बड़े घोटाले में शामिल होने में जो पैसा आया उस पैसे का उपयोग राजनीतिक उपयोग भी किया गया, यानी चुनाव में लड़ने के लिए पार्टी को फंड में पैसा दिया गया और कुछ अफसरों और मंत्रियों ने पैसा खाया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब इस मामले ने वापस जांच पकड़ी है, ईडी इसमें कूदा है और ये कहा जा रहा है कि ईडी इस मामले की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। आखिर कंपनियों ने इस तरह के घोटाले कैसे किए? एक बात और है, लोगों को लगता है कि ऑनलाइन होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में इस ई टेंडर घोटाले की बात सामने आई तो लोगों के मन में ये भरोसा होने लगा कि ऑनलाइन कारोबार में, ऑनलाइन में भ्रष्टाचार की और धोखे की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अब इस मामले में ईडी की जांच कहां तक पहुंचेगी, क्या दोषी को सजा मिलेगी, इस बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन विश्वास करना चाहिए कि कभी न कभी तो सच्चाई सामने